हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका जो पूछा गया है वो आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से। किससे पूछा गया है? यूनिट नंबर 3 से पूछा गया है, जो कि हमारी 14 मार्क्स का है। 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, और दूसरा दिया डी स्क्वायर माइनस 4 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 वाई। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप टॉपिक से रिलेटिव कोई भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसकी पूरी लिंक जो है M2 वीडियो लेक्चर्स की, वो आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो लेक्चर आपको टॉपिक बाय टॉपिक दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको हम केवल पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर दिया हुआ है। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किससे कहते हैं? देखिए, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर हमारे पास 1 है लेकिन डिग्री 1 से अधिक है। तो यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि P जो दिया हुआ है इसका मतलब है डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, और Q जो होता है वो डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर P का जो मतलब होता है वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, और Q का जो मतलब होता है वो डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो नॉन लीनियर का, तो नॉन लीनियर के अंदर कुल मिला के 5 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा होता है सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, तीसरा होता है थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, फोर्थ होता है फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर हमारे पास आती है 4 पिट इक्वेशन। तो अब ये जो क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव है वो स्टैंडर्ड नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म 2 से। इवन अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है इससे आप इसे अच्छी तरह सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमने जो अब सवाल उठता है कि आपके मन में ये भी सवाल उठा कि सर फोर्थ सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? देखिए, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसे बोलते हैं जिसमें हमारा जेड होता है, पी होता है और क्यू होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? हमने जो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इसको लिख दिया एक्स पी का स्क्वायर वाई क्यू का स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब हमें इस एक्स को पी से हटाना है। तो देखो, एक सिंपल तरीका होता है। एक्स का पी का कोफिशिएंट कौन है? एक्स। ध्यान दीजिएगा, पी का कोफिशिएंट कौन है? एक्स। क्या है? पी का कोफिशिएंट है एक्स। एक्स का इनवर्स क्या है? 1/x। अब जो भी 1/x है उसका कर दीजिए आप इंटीग्रल। क्या कर दिए? इंटीग्रल। तो जैसे इंटीग्रल करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज अ log x, है ना। इसी प्रकार क्यू के साथ कोफिशिएंट कौन है? y है। तो y का हमने इनवर्स लिया तो कितना आया? 1/y। अब हमने इसका क्या कर दिया? इंटीग्रल कर दिया। इंटीग्रल करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज अ log y। तो अब हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया भाई? y बराबर log y हो गया, कैपिटल X बराबर log x हो गया, यानी कि डेल y अपॉन वाई हो गया 1/y, डेल x अपॉन x हो गया 1/x। अब p क्या होता है? डेल z अपॉन डेल x। डेल z अपॉन डेल x को हम क्या लिख सकते हैं? डेल z अपॉन कैपिटल डेल x अपॉन डेल x। अब डेल x अपॉन x जो दिया है वो कितना दिया? दिस ये में दिया हुआ दिस 1/x, हमने 1/x रख दिया, इस x का मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी प्रकार हमने q निकाला, है ना, q निकाला। तो q क्या होता है? डेल z अपॉन डेल वाई, यानी कि डेल z अपॉन डेल वाई, डेल वाई अपॉन डेल वाई। अब डेल वाई अपॉन वाई की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 1/y, तो 1/y रख दिया, हमने रख दिया। अब हमने इन दोनों वैल्यू को उठा के हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने रख दिया। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज अ पी स्क्वायर, और ये बन जाएगा मेरे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, है ना। क्यों? क्योंकि हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मान लिया है पी, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को मान लिया है क्यू। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा होता है u बराबर x प्लस ए वाई, है ना, जहां पर x का मतलब log x है और y का मतलब log y है। और p जो होगा वो p हमारा कहलाता है डेल डी जेड अपॉन डी यू,
और क्यू कहलाता है ए डिजिट अपॉन डी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यू का किस प्रकार से यू मानते हैं, कैसे मानने का तरीका होता है, वो सारा आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज में आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो डिजिट अपॉन डी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर डिजिट अपॉन डी का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, दोनों से हमने डिजिट अपॉन डी निकाल लिए तो कितना होगा 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर का हमने डिवाइड कर दिया तो डिजिट अपॉन डी कितना मिलेगा जेड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। जब भी अगर हम सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करते तो हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो आपके वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है। तो डिजिट अपॉन जेड मिल गया, डी यू अपॉन यू सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दिए तो भाई डिजिट अपॉन जेड का इंटीग्रल कितना होगा लॉग जेड, है ना। यू डी यू का इंटीग्रल कितना होगा यू अपॉन 1 प्लस का यू क्या था मेरे पास एक्स प्लस ए वाई, और एक्स क्या था कैपिटल एक्स क्या था लॉग एक्स, और कैपिटल वाई क्या था लॉग वाई, तो हमने रख दिया। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया, है ना। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है, जैसे डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 वाई। जिस प्रकार से आपने सी एफ पी आई के क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व किए थे हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसी प्रकार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। क्यों बोलते हैं होमोजीनियस? देखो होमोजीनियस का मतलब होता है जितनी भी हमारे पास जो डी की जो पावर है वो हमारे पास समान है, यानी कि ऑर्डर समान है, हर टर्म का ऑर्डर समान है। यदि किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर ऑर्डर समान होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस, है ना। तो अब हम इसके निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने का तरीका होता है कि डी की जगह रख देते हैं हम एम और डी डैश की जगह रख देते हैं 1। तो क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि एम माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि एम इक्वल टू 2। उसको सेफ लिखने का तरीका होगा 5 1 y प्लस 2x x 5 2 y प्लस 2x। ये रिपीटेशन के लिए रूल होता है। कैसे रूल होता है वो सारा आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश 4 डी डैश स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2 वाई। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर डी डी डैश स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए है तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश की जगह माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पर ए कितना दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में 1, बी कितना दिखाई दे रहा है मेरे पास -2। तो मैं रख दूं यहाँ पर तो -1 का स्क्वायर 4 माइनस ए बी यानी कि -1 और -2। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा मुझे -2 मिलेगा। मेरे पास ए कितना दिया 1 और बी कितना दिया -2, और चूंकि हमें माइनस ए बी लिखा हुआ है तो माइनस साइन के हिसाब से वो माइनस माइनस लग गया। देन 4 माइनस बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर और विथ माइनस साइन, तो मेरे पास कितना होगा दिस इज 2 यानी कितना आएगा दिस इज -1। ये मेरे पास हो गया -8, ये हो गया मेरे पास -16 यानी कि -16 ये कितना हो गया मेरे पास 25। तो मेरे पास ओवरऑल सी एफ और पी आई को मैंने ऐड कर दिया तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल 8 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आपको अगर इन 8 क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक जो है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।